गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी बड़े ही शानदार ढंग से चल रही है। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय ललित से। ठीक है, चलिए आज की शाम डाइस के नाम। डाइस एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो डाइस से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे जैसे मौसम में टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आते जा रहे हैं। एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं तो आपकी तैयारी के स्पीड को बढ़ाना होगा। चलिए डाइस से शुरुआत करते हैं। डाइस जैसे कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। रेलवे का आरआरबी एलपी होने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट वाला। उसी तरह से आरआरबी टेक्नीशियन का भी आया है, एनटीपीसी भी आने वाला है, साथ ही साथ बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है अगले 1-2 दिन में। इन सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए क्या होगा अगर आपके सामने डाइस के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं? अगर छोड़ देते हैं या दिक्कत महसूस करते हैं तो आज के क्लास के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के क्लास के बाद अगर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप ढूंढ के डाइस के क्वेश्चन को सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि वो आपसे 1 सेकंड का समय भी नहीं लेने वाला है। सबसे पहले डाइस के बारे में थोड़ा-सा हम आपको बताएं। यहाँ पे हम डाइस का एक फिगर बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे। ठीक है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छा बने या खराब बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको डाइस दिखाई दे रहा है। डाइस में एक बार में मैक्सिमम 3 फेस विज़िबल होता है, ठीक है? अगर यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3 मान लेते हैं। एक और डाइस यहाँ हम बनाते हैं जिस डाइस में भी 3 फेस आपको विज़िबल होगा। इसमें 3 अलग-अलग नंबर्स लिखे होंगे। जैसे यहाँ मान लेते हैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा या 5 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए, ध्यान रहे जो बात बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि 1 सेकंड का समय भी नहीं लेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या हमसे जो डाइस पूछा गया है उस डाइस के किसी भी 2 नजदीक वाले फेस जैसे कि 1 और 2, क्या इस 2 नंबर को जोड़ने पर 7 आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आ रहा है। अगला 2 नंबर और ट्राई करेंगे, 2 और नजदीक वाले नंबर 1 और 3। क्या 1 और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा। बचा जो 2 नंबर उसको भी ट्राई करेंगे आप, 2, 3 को जोड़ने पर क्या 7 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी 2 आस-पास वाले नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, तो समझिए आपके लिए और भी आसान है ये क्वेश्चन। तो फिर आपको करना क्या है? तो इसका मतलब 2 अपोजिट फेस का सम 7 होगा। इसका मतलब अगर ये चीज़ नहीं हुआ, अगर 2 एडजेसेंट फेस को जोड़ने पर 7 नहीं आया है, इसका मतलब होगा कि sum of two opposite face इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा। यानी अब अगर आपसे पूछा गया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि 2 अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए, तो 1 में इकलौता 6 ऐसा नंबर है जिसको जोड़े तो 7 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या होगा? तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि 2 एडजेसेंट फेस यानी 2 अगल-बगल वाले फेस को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, इसका मतलब 2 अपोजिट फेस को जोड़ने पर 7 आएगा।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा तो 7 में से 1 घटा देंगे यानी 6। 2 का अपोजिट क्या होगा 7 में से 2 घटा देंगे यानी 5। 3 का अपोजिट क्या होगा 7 में से 3 घटा देंगे यानी 4। 4 का अपोजिट क्या होगा 7 में से 4 घटा देंगे यानी 3। यानी जिसका भी अपोजिट पूछा जाए आपको करना कुछ विशेष नहीं है, सिंपली आपको 7 में से माइनस कर देना है। हाँ, लेकिन यदि दो एडजेसेंट फेस को जोड़ने पर 7 आ जाता है, जैसे कि इस डाइस में आप देख रहे हैं 2 + 5 = 7, इसका मतलब यहां आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं सम ऑफ टू अपोजिट फेस इक्वल टू 7, ये लॉजिक यहां नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब दो अगल बगल वाले फेस को जोड़ने पर 7 ना आए तब लगेगा। अगर 7 आ गया तो फिर क्या होगा? तो उस समय के लिए आपको अब एक अगला उपाय हम आपको बताते हैं कि अगर दो एडजेसेंट फेस को जोड़ने पर 7 आ गया, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिनिमम आपको 2 डाइस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ मान लेते हैं 4 है, यहाँ 3। एक और डाइस आपको जरूर दिया जाएगा, कम से कम तो 2 जरूर दिया जाएगा, ठीक है। उससे अधिक भी हो सकता है, उससे अधिक भी होगा, फिर भी आप अपनी मर्जी से किसी भी 2 डाइस को लेंगे और उसमें ये लॉजिक लगाएंगे जो भी हम बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ 2 4 3 लिखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं 3 5 1 लिखा हुआ है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इस डाइस में भी 3 है और इस डाइस में भी 3 है। डाइस 1, इसका नाम अगर हम डालें डाइस 1 तो आप देख रहे हैं डाइस 1 में भी 3 और डाइस 2 में भी 3 है। तो आपको करना क्या होगा? डाइस 1 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और डाइस 2 के लिए यहाँ लिखेंगे 3। ध्यान दीजिएगा, अभी जो बताने जा रहे हैं मास्टर रूल है, इस रूल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह से डाइस के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे, करना क्या है? अब डाइस 1 में देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए, 3 के बाद अगला नंबर क्या है? 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4। 4 के बाद अगला नंबर क्या है? 2। जबकि डाइस 2 में 3 के बाद अगला नंबर क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है तो 1। यहाँ 1 के बाद अगला नंबर क्या है? 5। ध्यान दीजिए, अब जिसके सामने जो नंबर हम लिखे हैं वो उसका अपोजिट होगा, यानी 2 का अपोजिट आपसे पूछा जाए क्या होगा? 5, 5 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा? 2 होगा। 4 का अपोजिट पूछा जाए क्या होगा? 1 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 3 का अपोजिट पूछा जाए अगर तो क्या होगा? तो 3 का अपोजिट ध्यान दीजिएगा, डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होता है। 1 आपको मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया। कौन नहीं मिला है? 6 नहीं मिला है। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 3 होगा। ये एक आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम, क्या करना है आपको? कॉमन नंबर से शुरू करना है। तो डाइस 1 में कॉमन 3 है और डाइस 2 में भी 3 है, शुरुआत 3 से ही होगा। डाइस 1 में 3 के बाद क्लॉकवाइज में 4 आया, 4 के बाद 2 आया। डाइस 2 में 3 के बाद 1 आया है क्लॉकवाइज में और 1 के बाद 5 आया है। जो आमने-सामने वाला नंबर होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 5 का 2, 2 का 5, 4 का 1, 1 का 4 और 3 का वो नंबर होगा जो दिया गया, जो दोनों डाइस उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 का 6 और 6 का 3। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब अगर दो अपोजिट फेस को जोड़ने पे 7 नहीं, दो एडजेसेंट फेस को जोड़ने पर 7 नहीं हुआ है, तो दो अपोजिट फेस का सम 7 होगा और यदि दो एडजेसेंट फेस को जोड़ने पे 7 हो गया है, देन हमें ये काम करना है कि कॉमन नंबर से शुरू करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने वाले अगले नंबर्स को लिखना है, जो आमने-सामने लिखा जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कई बार आपको ओपन डाइस दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से ओपन डाइस रहेगा, ठीक है? और इस तरह से ओपन डाइस होंगे, तो ओपन डाइस का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो और भी आसान हो जाता है। जैसे अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5 लिखा गया है। सिंपली एक स्टेप, एक बॉक्स छोड़ के आपका जो नंबर आएगा, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे 1 का अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 बता दीजिए। 2 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, एक और यहाँ पे नंबर आएगा ना, सॉरी, एक और बॉक्स बनेंगे यहाँ जो 6 लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर 2 का अपोजिट आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा, है ना आसान? चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से डाइस चैप्टर के सारे रूल्स समझ में आए होंगे और इतना देखने के बाद आपको डाइस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका सारा ज़रूरत इस वीडियो से पूरा हो गया है। तो चलिए अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा आपको वीडियो ढूँढना नहीं पड़ेगा, वीडियो ही आपको ढूँढ लेगा और आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। चलिए तो गुड नाइट, बाय, थैंक यू।